फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम हिंदी भाषा में प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आज के सेशन में हम उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो इसलिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है आपके सामने, इस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है। अनु उपसर्ग नहीं है। अब उपसर्ग किसे कहा जाता है? उपसर्ग वे शब्दांश, उपसर्ग वे शब्दांश वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़ करके शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार मूल शब्द है, हार मूल शब्द है अपने पास। हार का अर्थ होता है प्राज्य या गले का आभूषण। इसके साथ हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया? विहार। अब विहार का अर्थ क्या हो गया? घूमना। इसी प्रकार इसके साथ उपसर्ग जोड़ दिया सम। सम उपसर्ग जोड़ते ही शब्द क्या बन गया? संहार। संहार का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना। इसी प्रकार हमारे पास शब्द है धान। धान का अर्थ क्या होता है? चावल का भूसा। धान के साथ उपसर्ग जोड़ दिया गया अपी, तो अपी धान। अपी धान। अपी धान का अर्थ होता है ढक्कन। इसी प्रकार हमने उपसर्ग जोड़ दिया अभी, अभिधान। अब धान शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया अभिधान। अभिधान का अर्थ क्या होता है? नाम। तो विधान कानून। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़ करके शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग या तो शब्द के साथ संयोग होता है या शब्द को जब हम जोड़ते हैं संधि के नियम से, इसके नियम से, संधि के नियम से। अब हिंदी भाषा में उपसर्गों को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और अन्य भाषा अर्थात विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग जो तद्भव शब्दों के साथ, और अन्य भाषा के उपसर्ग अर्थात विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब संस्कृत भाषा के उपसर्ग हिंदी में प्राय यानी मूल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग है, उनकी संख्या कितनी है? 22 है। 22 कौन कौन से हैं? अति, अधि, अपि, अभि, अनु, औ, आ, अप, नी, नीर, इस, प्रे, प्रा, प्री, प्रति, तम, तू, वी, उत या फिर उद, उप, दूर, दूस। हिंदी संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितनी संख्या है? मूल उपसर्गों की संख्या 22 है। प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अब देखो, पहला शब्द है अनुदात। अनुदात अन प्लस में उदात से बना है। अनुदात, तो इसमें तो कौन सा उपसर्ग हो गया? अन हो गया। इस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, एक तो इसमें भी नहीं है। अनुवर, अन प्लस में उर्वर, अन प्लस में उर्वर, तो 1 नंबर विकल्प सही होगा। किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अब तो इसी में नहीं है भाई,
दूसरे में देखते हैं अनुभव, इसमें अनु है। अन्वेषण, अन्वेषण यहां तो संयोग है, अनु प्लस में भव, अनुभव। अन्वेषण संधि के नियम से है, अनु प्लस में ऐषण। अब यहां कौन सी है, अयादि सवर संधि है, सॉरी यण सवर संधि है, क्योंकि ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऊ का क्या हो गया, वह, नए सवर रहित हो गया, वह के साथ एक ही मात्रा आएगी, वे। अन्वेषण, तो अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, अनु। इसी प्रकार अन्वय, अनु प्लस में अय, अनु प्लस में अय से क्या बन गया, अन्वय, इसमें भी अनु उपसर्ग है। अनुशासन, अनु प्लस में शासन, अनुचर, अनु, अनुराग। तो अन्य शब्दों में तो अनु उपसर्ग है, परंतु एक नंबर जो विकल्प है उसमें उपसर्ग है वो अन है, तो कौन सा सही होगा, एक नंबर। अगला देखते हैं, उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है, यानी तीन चार जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से तीन के साथ तो उपसर्ग है, एक के साथ उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग रहित है। यहां क्या है, उपसर्ग रहित। निगुड में तो नि उपसर्ग है, निदेशक नि उपसर्ग है, निवेश नि उपसर्ग है, निद्रा में नहीं है, भी नहीं है, निद्रा शब्द में उपसर्ग नहीं है, यही बतलाना था हमें। 3 नंबर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमें क्या बताना है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब तीन जो विकल्प हैं उनमें तो उपसर्ग है, एक विकल्प में उपसर्ग नहीं है। अब देखते हैं, आजनम, आजनम में आ उपसर्ग है, आजनम में कौन सा उपसर्ग है, आ। आधुनिक, इसमें आ है क्या सर, आधुनिक। आलोचना आ उपसर्ग है, आवेदन आ उपसर्ग है। अब किस में नहीं है, आलोचना में है, आवेदन में है, आधुनिक में नहीं है। क्यों नहीं है, आधुनिक में इक प्रत्यय है, आधुनिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। अधुना प्लस में इक। अब देखो इक प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो ए का क्या हो जाएगा, आ धु नी, आधुनिक। इसमें प्रत्यय है, इसमें क्या है, इक प्रत्यय है, तो यहां प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, नहीं कि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, आधुनिक शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगला देखते हैं, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है, क्या बतलाना है हमें, अप उपसर्ग बतलाना है, किस शब्द में अप उपसर्ग, अपकृति। अब इसमें तो अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अपिधान, इसमें अपी उपसर्ग है, तो यही उत्तर सही हो गया, अप। अनुपयोगी, अब इसमें अन उपसर्ग है भी, अन प्लस में उपयोगी। अब यहां पर अन उपसर्ग है अनुपयोगी में, अनु देखते ही अनु नहीं करना है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अन। अपितु में अपी है, अपी है, इसमें अपी है, इसमें अन है, इसमें अप है, और अपी बतलाना था, एक नंबर। 4 नंबर का एक नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ये जो प्रश्नोत्तरी आपके लिए ली गई है पीछे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे की परीक्षाओं में आने की जो संभावना है वो प्रश्न लिए गए हैं। हमने जो प्रश्नोत्तरी पीछे हल की थी वर्ण विचार से संबंधित, सेकंड ग्रेड का अभी एग्जाम हुआ था, तो प्रश्न पूछे गए थे, वो अपने वर्ण विचार का जो टॉपिक है प्रश्नोत्तरी है उसमें देखना, ज्यों के त्यों आए हुए हैं। सर्वनाम का भी वहां से आया हुआ है, संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया तो वो भी प्रश्नोत्तरी में मिलेगा आपको। प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी हल की थी वो भी उसी में मिलेगा। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, अब क्या बतलाना है, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। बेचारा बे उपसर्ग है, बेसुमार बे उपसर्ग है, विहित वि उपसर्ग है, विदित में इत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। विदित में इत क्या लगा दिया गया है, प्रत्यय लगा दिया गया है। इस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, वी उपसर्ग नहीं है। विदूर, विदूर में वी उपसर्ग है, उपसर्ग है, में भी है, विदूर में भी है। विभा, व्याकरण, व्याकरण में है वी उपसर्ग। उत्पत्ति, वी प्लस में उत्पत्ति, इसमें भी है वी,
इसमें भी है व्याकरण, वी प्लस में आकरण, विभा में नहीं है भी। तो किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? 6 नंबर का उत्तर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। अब उपसर्ग रहित यानी उपसर्ग नहीं है। आकर्षण, आ उपसर्ग हो गया, इसमें तो है। आकार, इसमें तो है। आधुनिक, इसमें प्रत्यय है। में उपसर्ग रहित शब्द आधुनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग है? अब देखो, सबसे कम उपसर्ग यानी 2 या 2 से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, 1 से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, पर सबसे कम बताना है हमें। अभ्यागत में देखते हैं, अभ्यागत में अभी है, अभी प्लस में आगत, आ रह गया, फिर गत, इसमें तो 2 हो गए। अभी, आ और गत, संधि का नियम पढ़ा है आपने। अभी प्लस में आगत से क्या हो गया? अभ्यागत। यण सवर संधि थी। यहां देखते हैं अव्यवस्थित, ए है, के अलावा भी है, के बाद अव है, के बाद स्थित है। अव्यवस्थित, ए ई के साथ ए आने से ई का क्या हो गया? ये हो गया। का क्या हो गया? ये में ए आया तो ये पूरा हो गया। ए वे, अव्यवस्थित में ए उपसर्ग है, वी है और अव है, 3 है। इसमें तो कितने हैं? 3। यहां उपसर्ग कितने हैं? 2। अवलोकन, यहां 1 है अव, यहां कितने उपसर्ग हैं? 1 अव। देखते हैं प्रत्युपकार में कितने हैं? प्रति है 1, तो प्रति, उप है और कार मूल शब्द है। यहां 2 है तो यहां 2 उपसर्ग हैं, यहां 3 है, यहां 2 है, अवलोकन में 1 ही उपसर्ग है। तो किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त किए गए हैं? 3। किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? वही प्रश्न रिपीट हो गया है, गलती से 2 बार आ गया यहां। अगला देखते हैं, कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही सरल प्रश्न दिया गया है। कुपुत्र, कई बार परीक्षा में सीधा सा प्रश्न पूछ दिया जाता है, सरल सा। कुपुत्र वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में उपसर्ग है। 4 नंबर उत्तर। कितने नंबर उपसर्ग? नंबर उत्तर होगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सत, देखो सत, सत शास्त्र है, सत प्लस में शास्त्र, यहां व्यंजन संधि है, सत प्लस में शास्त्र है व्यंजन। तय के बाद से आए, तय के बाद क्या जाए? तालव्य से आए। तालव्य से का क्या हो जाता है? तय हो जाता है, तय चय में बदल जाता है। तय का तो चय हो जाता है, तय का क्या हो जाता है? तय हो जाता है। सत्शास्त्र, सत प्लस में शास्त्र। सत्रक, सदिच्छा में सत प्लस में इच्छा, सत प्लस में इच्छा। अब तय का क्या हो जाता है? तय हो जाता है व्यंजन संधि में। सदिच्छा। सदरूप, सत प्लस में रूप, सत प्लस में रूप, क्या हो गया? सदरूप। तो इसमें भी सत उपसर्ग है, सतरूप में भी, सदिच्छा में भी है, सत्शास्त्र में भी है, सत्रक में नहीं है भी। स उपसर्ग है इसमें, सत्रक, स प्लस में तरक। अब हमें बतलाना क्या था? सत बतलाना था कि सत में कौन सा उपसर्ग नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधोगति, अधय प्लस में गति का संधि क्या होगा? अधय प्लस में गति, तो अधय उपसर्ग है इसमें। अधोगति विसर्ग संधि होगी ना इसमें, अधय प्लस में गति, अधय उपसर्ग है। हाँ, अधो नहीं है भी, अधय उपसर्ग है। अगला देखते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जब आप हल करते हो तो संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। संधि का महत्वपूर्ण क्या होता है? रोल होता है। जब आपको संधि ढंग से आ रही है, संधि आपने अच्छे से समझ ली,
तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको गलत होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा शुद्ध शब्द होते हैं उसमें भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग लगाए? अत्युक्ति, अति प्लस में उक्ति, अत्युक्ति, अति साथ है उक्ति, अति उपसर्ग हो गया। कौन सा है? 1 नंबर। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अति। प्रश्न नंबर 14, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? अब उज्ज्वल शब्द परीक्षा में बार बार शुद्ध शब्द पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है उज्ज्वल शब्द। उज्ज्वल शब्द कई बार परीक्षा में शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो प्लस में जवल से क्या हो जाता है? उज्ज्वल हो जाता है। तय के बाद जय आए तो तय जय में बदल जाता है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। या फिर क्या कहें? उद, एक ही बात है। अब यहां देखते हैं उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। तो उन उपसर्ग है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल शब्द को परीक्षा में दोनों ही जय स्वर रहित आएंगे, ये ध्यान में रखना है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है उज्ज्वल शब्द। तो रह शुद्ध में परिवर्तन शब्द में उपसर्ग है परी, सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, नी उपसर्ग से बने शब्द को पहचानिए। किससे बने बतलाना है? नी उपसर्ग से। युक्त हो गया इसमें, नी प्लस में उपसर्ग है भी इसमें। निर्वास, निर, इसमें कौन सा उपसर्ग है? निर है। निश्चय, निस, निस है, इसमें निस है, इसमें निर है। निरोग, इसमें भी निर है। निरोग, निर प्लस में रोग। अब आपने विसर्ग संधि पढ़ी थी, विसर्ग संधि में नी प्लस में रोग, विसर्ग का लोप हो जाएगा, हर्षवय ई है वो दीर्घ में बदल जाएगी, निरोग। तो निर प्लस में रोग। निर्वास, निर प्लस में वास। अन्य में तो इसमें निर है, इसमें निस है, इसमें निर है। इन तीन में तो, दो में तो निर हो गया, एक में निस हो गया, इसमें नी उपसर्ग है। बतलाना क्या था? नी उपसर्ग बतलाना था। 1 नंबर सही होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लिए गए हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखें। प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है। प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है। प्रत्याशा, प्रति प्लस में आशा, इसमें तो प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रति प्लस में एक, इसमें भी है। हमें बताना क्या था? प्रति उपसर्ग नहीं है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस में इच्छा, इसमें भी है। यहां दीर्घ स्वर संधि है, यहां गुण स्वर संधि है, यहां यण स्वर संधि है। प्रीतिकार, इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। अभी प्रीतिकर, इसमें क्या नहीं है? प्रति उपसर्ग नहीं है। हमें प्रति उपसर्ग नहीं है बतलाना था। अगला प्रश्न है, उन उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। उन उपसर्ग से, उन का सरल सा प्रश्न दीजिए। 59, 59 में कौन सा उपसर्ग है? उन उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निराकरण शब्द में उपसर्ग है। निराकरण, निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर प्लस निर आकरण, निर आकरण, निराकरण, निर उपसर्ग। 2 नंबर उत्तर सही होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब हमें क्या बताना है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नीरस, नीरो, नीर अंदर। अब इसमें तो नी उपसर्ग है। नीर प्लस में रस से क्या हो जाता है? नीरस। यहां नीर उपसर्ग है। नीरो, नीर प्लस में रो, या फिर विसर्ग संधि है तो फिर क्या है? नी, नी प्लस में रस, नी प्लस में रो।
नी प्लस में रंधर, नी प्लस में रंधर, उपसर्ग संधि। उपसर्ग क्या है? निर। इन तीनों में निर 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 उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें तो निर उपसर्ग है। नीरज। अब यहां जय क्या है? नीरज। नीर मानी पानी, जय मानी जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेता है कमल। नीरज का अर्थ यहां क्या है? कमल। नीरज का अर्थ क्या हो गया? कमल। नीरज। नीर प्लस में जय, जय प्रत्यय है यहां। जय क्या दे दिया गया है? प्रत्यय दे दिया गया है। क्योंकि प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ करके शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। नीर पानी था और जय जब हमने प्रत्यय जोड़ा तो अर्थ क्या निकल कर आ गया? कमल। तो यहां जय प्रत्यय है, अन्य शब्दों में उपसर्ग दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 21 नंबर प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं है? उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? पराक्रम। यहां परा उपसर्ग है भी। कौन सा उपसर्ग है? परा। पराजय, परा उपसर्ग है भी, परा और जय। पराधीन, पर अधीन, अधीन में भी उपसर्ग है भी। अधि, अधि प्लस में इन क्या हो गया? अधीन। अधि प्लस में इन से क्या हो गया? अधीन। दीर्घ सवर संधि होगी ना। पराभव, यहां भी परा है उपसर्ग, पराभव। अब बतलाना क्या था? उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सभी में। ये थोड़ा सा प्रश्न। परा उपसर्ग का प्रयोग यहां क्या है? प्रश्न ये है कि परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? प्रश्न ये था, परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो प्राधीन में नहीं हुआ है। प्राधीन में पर उपसर्ग है। प्राधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर प्लस में अधीन, अधीन में अधि प्लस में इन, दो उपसर्ग हैं इसमें। प्राधीन शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दो हैं। एक तो पर है, एक अधि उपसर्ग है। पर और अधि दो उपसर्ग दिए गए हैं, परंतु अन्य शब्दों में इसमें परा है, इसमें भी प्रा है और इसमें भी प्रा है। तो प्रा उपसर्ग किस में है? प्राधीन में नहीं है। ये नहीं कि यहाँ प्रा दिखा और दिखते ही प्रा उपसर्ग कर दिया। पहले शब्द को पढ़ना है और शब्द को पढ़ने के बाद शब्द को तोड़ना है, कैसे बना हुआ है, उसके बाद ही उपसर्ग को पहचानना है। पहले शब्द को ढंग से पढ़ो, फिर उसको तोड़ो। तोड़ मरोड़ के देखना है कि कभी कहीं संधि का नियम तो नहीं है। और संधि के नियम से यहाँ संधि का नियम नहीं है, यहाँ केवल संयोग है। यहाँ सीधा ही उपसर्ग जोड़ा गया है, परंतु यहाँ संधि का नियम है। पर प्लस में अधीन, ए और आ से क्या बन गया? आ बन गया। यहाँ दीर्घ सवर संधि है। फिर अधीन में अधि, ई, हर्स्व ई से दीर्घ ई हो गया। यहाँ भी दीर्घ सवर संधि है। यहाँ संधि के नियम से जोड़ा गया है उपसर्ग को, यहाँ संयोग से ही जोड़ा गया है उपसर्ग को। इसलिए प्राधीन शब्द में पर उपसर्ग है, ने की प्रा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? अब क्या बताना है? सुउपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? अवस्थ प्लस में अस्त है तो वालप, वास्ति, देख। क्या तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्लस में अस्त, वास्त प्लस में अलप, वालप, देख, देख। सौ प्लस में अस्थि, ये क्या बन गया? सवास्थि। सौ प्लस में अस्थि। यहाँ दीर्घ सवर संधि है, इसमें 100 उपसर्ग है। उपसर्ग है 100। अब बतलाना क्या था? नहीं है। अब सु प्लस में अस्थि क्या बन गया? सवस्थ। इसमें सु उपसर्ग है। अलप, सु प्लस में अलप से क्या बन गया? सवलप। इसमें भी सु उपसर्ग है। देख, सु प्लस में लेख, इसमें उपसर्ग है। यहाँ तो संधि है। कौन सी संधि जोड़ा गया है सु उपसर्ग को? यण सवर संधि। ये वे आदि जहां बनते हो यण सवर संधि कहलाती है। ये और वह से पहले सवर रहित वर्ण होना चाहिए। यहाँ वह से पहले सवर रहित वर्ण है, यहाँ भी वह से पहले सवर रहित
वर्ण है। इसमें सु उपसर्ग है तीनों में, इसमें सौ उपसर्ग है, सौ प्लस में अस्थि से बना है स्वास्थि। ए से क्या हो गया, यहाँ आ हो गया है। अगर यहाँ सु होता तो समस्ती होता, फिर शब्द क्या होता यहाँ शब्द, और अगर हम अस्थि कर देते तो यहाँ शब्द क्या बनता, सवस्ती बनता। परंतु यहाँ है क्या, सवास्ती है। यहाँ शब्द क्या है, सवास्ती, इसलिए सौ प्लस में अस्थि है यहाँ, नहीं कि सु प्लस में अस्थि है। प्लस में अस्थि तो सवस्ती हो जाता, ये तो गलती हो जाता। सौ प्लस में अस्थि, यहाँ सौ उपसर्ग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आ उपसर्ग आदेश, आदेश में हुआ है आ उपसर्ग का प्रयोग। आ उपसर्ग का प्रयोग आधुनिक, आवश्यक, आरण्यक, इनमें प्रत्यय, सभी में, इनमें सभी में क्या है, प्रत्यय है। इसमें इक प्रत्यय है, इसमें अक प्रत्यय है, इसमें भी अक प्रत्यय है। अरण्य प्लस में अकारण्यक, अवश्य प्लस में अकावश्यक, इनमें तो प्रत्यय दे दिए गए हैं। आदेश में आ क्या है, उपसर्ग है। निम्न में से परा उपसर्ग है, पराभव में परा उपसर्ग है, पराभव। प्राश्रित, यही उत्तर सही हो गया, प्राश्रित, प्राश्रित, पर प्लस में आश्रित। यहां क्या है, पर प्लस में आश्रित से प्राश्रित। प्रायण, पर प्लस में अयन। पराधीन, पर प्लस में अधीन, अधीन का आगे और हो जाएगा, अधि प्लस में इन। पराधीन में तो पर भी है, आधि भी उपसर्ग है। प्रायण में पर उपसर्ग है, प्राश्रित में पर उपसर्ग है। बतलाना क्या था, परा एक नंबर, पराभव, पराभव। तो परा उपसर्ग एक नंबर पराभव में है, अन्य में पर उपसर्ग है। प्राश्रित, हाँ दिख परा रहा है, परंतु यहाँ संधि के नियम से है, यहाँ भी संधि का नियम है, यहाँ भी संधि का नियम है। इनमें पर उपसर्ग है, उसमें परा उपसर्ग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था 24 पर। अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अब हमें क्या बताना है, अब उपसर्ग का प्रयोग किस हुआ है। अपेक्षा में आप प्लस में इक्ता से बनाए अपेक्षा, यहां तो ए के साथ ई का मेल हुआ है, गुण सवर संधि है। अप प्लस में इक्सा, अपमान प्रयोग, ये अप उपसर्ग है। अपंग, अप प्लस में अंग, अपंग, अप प्लस में अंग से अपंग भी होता है, अपांग भी होता है, संयोग भी होता है, और संधि भी होती है। यहां दीर्घ सवर संधि है। अप्रिग्रह, ए प्री और ग्रह, इसमें दो उपसर्ग है, ए भी है, प्री भी है, और ग्रह मूल शब्द है। क्या बताना था, अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अपरिग्रह में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है क्योंकि इसमें ए उपसर्ग है, फिर परी है, फिर मूल शब्द ग्रह है। अन्य में अपमान, यहां अप उपसर्ग है, अपंग में भी अप उपसर्ग है, अपेक्षा में अप उपसर्ग है। 4 नंबर उत्तर सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस शब्द में सबसे अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, सबसे अधिक उपसर्ग, संभि व्यवहार। अब यहां सम, अभी, भी, औ प्लस में हार। यहां मूल शब्द क्या है, हार है। शब्द क्या है, हार है। मूल शब्द क्या दिया गया है, हार दिया गया है। प्रत्यय कितने हो गए, सॉरी उपसर्ग संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं, 4 उपसर्ग हैं। पर्यावरण, परि प्लस में आवरण, यहां 2 ही हैं, पर्यावरण, परि प्लस में आ प्लस में वर्ण से क्या बन गया, पर्यावरण। आधिकारिक, अधिकार प्लस में इक, अधि उपसर्ग है यहाँ, अधिकार मूल शब्द है, इक प्रत्यय जोड़ा गया है कि अधि प्लस में कार से क्या बन गया, अधिकार। अधिकार शब्द के साथ जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय में आदि वर्दी हो जाती है, ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ये हमने प्रत्यय प्रकरण में पढ़ लिया था। शब्द के प्रारंभ में ए का आ हो जाता है,
अगर ई या ए हो तो ऐ हो जाता है, ओ हो तो औ हो जाता है। जैसे भूगोल प्लस में इक से क्या हो जाता है, भूगोलिक। ई ए हो तो ऐ हो जाता है, ओ तो औ हो जाता है, ए का आ हो जाता है। कब? जब हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं आदि वृद्धि हो जाती है। आध्यात्मिक, इसमें भी इक प्रत्यय है, क्या है इक, कैसे? आध्यात्मिक, अधि प्लस में आत्म, क्या बन गया, अध्यात्म। अध्यात्म, इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, एक प्रत्यय जोड़ दिया गया। अधि प्लस में आत्म, एक प्रत्यय जोड़ दिया गया, आध्यात्मिक। अध्यात्म में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक। तो इसमें भी अधि उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, आत्म मूल शब्द है, आत्मा कहें। अधि प्लस में आत्मा से अध्यात्मा। इसमें भी उपसर्ग है और प्रत्यय है, इसमें भी उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसमें दो उपसर्ग है। सबसे अधिक उपसर्ग कहाँ है, सम भी व्यवहार में है। शब्द सही नहीं है, हर्षव दीर्घ कर दिया। सम प्लस में अभी प्लस में वी प्लस में अ प्लस में हार। किस शब्द में अप उपसर्ग है, शब्द में अप उपसर्ग है। तो हमें क्या बताना है, अप उपसर्ग बताना है, कौन सा है। अपितु में अपी उपसर्ग है, अपरिणय, अपी धान में अपी उपसर्ग है, अपो है, अपरिणय, ए परी और ने, इसमें दो उपसर्ग हैं। ए है, प्री है, ए प्री, अपरिणय का ए परी, इसमें अपी भी अपी। अब बताना क्या था, अब उपसर्ग बताना था। अब प्लस में ऊहे से क्या हो जाएगा, अपो है। अब प्लस में ऊहे से क्या हो जाएगा, अपो है। का क्या हो गया, ओ गुण सवर संधि। तो किस शब्द में अब उपसर्ग है, डी, 4 नंबर उत्तर सही होगा। हाँ, यहां अब कर दोगे तो ऋण है, ऋण कोई शब्द थोड़ा ही होता है। ये जरूर देखना है आपको। इस प्रकार से आपने अप उपसर्ग यहाँ लिखा हुआ दिखा, अप शब्द सीधा दे दिया उत्तर कि 2 नंबर होगा, अप है ना। अप ऋणीय, ऋणीय कोई शब्द, ऋणीय कोई, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 प्रश्न, 28वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है, किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। अज्ञानता में ए है, अनैतिक में ए है, अनजान में अन है। ध्यान देखो, अज्ञानता प्रत्यय भी है, इसमें ता प्रत्यय है, कैसे बना, ए ज्ञान और ता। अनैतिक, ए अनैतिक कैसे बन गया, ए नीति प्लस में इक, अनैतिक। अनजान, अन उपसर्ग है, अनजान। अनधिकार, अन प्लस में अधिकार, यहां अन उपसर्ग है, अन है, अन, अन प्लस में अधिकार है भाई, अधिकार, अनाधिकार नहीं होगा। ये शब्द परीक्षा में शुद्ध शब्द भी कई बार पूछा जाता है, वहां दे दिया जाता है अनाधिकार, अना नहीं होगा क्योंकि अन उपसर्ग है। हलंत है, इसके साथ ए आएगा तो ने। सम्मोहन, सम प्लस में मोहन, सत्कार, सत प्लस में कार, इसमें सम है, इसमें सत है, तो इन सभी में तो उपसर्ग हो गया। प्रत्यागत, प्रति प्लस में आ प्लस में गत, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। अभिनव में अभि उपसर्ग है, दुधारी, दु उपसर्ग है, दो धार वाली, दुधारी, दु उपसर्ग है। दुराचार, दुर प्लस दुराचार, दुराचार, दुर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, तार। ये शब्द ऐसे बना है। अब आदित्य, अदिति प्लस में ये, इसमें क्या है, प्रत्यय है, अदिति, अदिति प्लस में ये,
अदिति एक देवी है, देवी से उत्पन्न संतान आदित्य अर्थात देवता, देव कहलाते हैं। आदित्य का अर्थ क्या है? देव। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय है इसमें आदित्य में। तेराख, तेरना प्लस में अख, कृतवाचक कृत प्रत्यय इसमें, कृतवाचक प्रत्यय इसमें तेराख में, इसमें अक प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय दे दिया गया? अक। दर्शनीय अन्य प्रत्यय भी इसमें, ये ध्यान में रखना है। दर्शनीय में, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय है, ये नहीं है। रुकावट में आवट प्रत्यय है। इन सभी में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अन्य शब्दों में क्या दिया गया है? उपसर्ग दिया गया है। तो किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? 4 नंबर। इस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अतिसार, अतिसार में अति उपसर्ग है। अत्यधिक, अति उपसर्ग है। अति प्लस में अधिक, अत्यधिक। अतियु में अति उपसर्ग है। अतियु में अति प्लस में यु, अति प्लस में यु। तो वर्ण उपसर्ग है। सुरती उपसर्ग है। सु, उक्ति उपसर्ग है। सु प्लस में उक्ति। अनुपयुक्त, अन प्लस में उपयुक्त, अन उपसर्ग है। सहानुभूति सह उपसर्ग है। सह प्लस में अनुभूति। प्राचार्य अंप्रय उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है, इसमें सभी शब्दों में उपसर्ग है, इसमें भी है। मानवता, मानव प्लस में ता। मानव शब्द कैसे बनाए? मन्नु प्लस में ऐसे बनाए मानव। मन्नु के साथ प्रत्यय जोड़ा गया ए, तो क्या बन गया? मानव। और मानव के साथ ता प्रत्यय जोड़ा गया, क्या बन गया? मानवता। तो इसमें तो 2 प्रत्यय हो गए, एक तो ए प्रत्यय और एक ता प्रत्यय। इस शब्द में 2 प्रत्यय हैं, कोई उपसर्ग नहीं है। मानवता अपत्यवाचक प्रत्यय है। अपत्य का अर्थ होता है संतान। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय है। तदित प्रत्यय से बने हुए शब्द तदिदांत कहलाते हैं। और तदित प्रत्यय के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं हिंदी भाषा में। पांडव, पांडु, पांडु कुल में उत्पन्न क्या कहलाते हैं? पांडव। पांडु प्लस में ए, क्या हो गया? पांडव। यहां भी ए प्रत्यय है। लाघव, लघु प्लस में ए, लाघव। तो यहां भी प्रत्यय है, यहां भी प्रत्यय, यहां भी प्रत्यय। डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? मानवता, पांडव, लाघव में नहीं हुआ है। 30 नंबर प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बेनाम, बे उपसर्ग है ना। बेशक, बे उपसर्ग है। लाचार, ला उपसर्ग है। लालच में नहीं है, लालच में कोई उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? संकट, सम उपसर्ग है। विकट, वी उपसर्ग है। प्रकट, प्र उपसर्ग, कटक में नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु, अनुचित, इसमें तो है अन। अन प्लस में उचित, अन प्लस में उचित से क्या बन गया? अनुचित, अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग नहीं है, 1 नंबर ही हो गया। अनुवाद, अनु है। अनुवित, अनु प्लस में इत से बना है अनुवित, ये ध्यान में रखना है। अनु प्लस में इत। अन्वेषण, अनु प्लस में ऐसण से बना है अन्वेषण, ये हमने पीछे देख भी लिया था। तो इनमें तो अनु उपसर्ग है, अनुचित में अनु उपसर्ग है। 1 नंबर सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अ उपसर्ग नहीं। अवधि, अवधि में तो है अवधि, अ उपसर्ग है। अगर यही शब्द यूं लिख दिया जाए अवधि, अब यहां उपसर्ग नहीं है, हर्स्व ई है, तो अ उपसर्ग है, धी मूल शब्द है। परंतु अगर ई दीर्घ दे दी जाए तो यहां अब अवध प्लस में ई प्रत्यय है। अब यहां ई प्रत्यय है अवधि में, ये ध्यान में रखना है। अवधि हर्स्व ई है तो अव उपसर्ग है, दीर्घ ई है तो यहां प्रत्यय है अवधि। वैसे अंतर तो आता है, अवधि और अवधि में क्या अंतर है? अवनति, अ उपसर्ग है,
अवश्य, अवसर, अवश्य में नहीं है भी, अवश्य में अ उपसर्ग नहीं है। 3 नंबर उत्तर सही होगा। नी उपसर्ग नहीं है, नी उपसर्ग नहीं है। यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, नी उपसर्ग है बताना है, इस प्रश्न में क्या करना है, नी उपसर्ग है, नहीं गलत लग गया अभी, निरापद, यहां निर है भी, उपसर्ग क्या है, निर उपसर्ग है, निर प्लस में आ प्लस में पद, निरामिस, निर आ मिस, ऐसे है ये शब्द, निर प्लस में आ प्लस में मिस, इसमें निर उपसर्ग है निरापद में, निरामिस में भी निर उपसर्ग है, निरी है, निर उपसर्ग है भी, निर ई है, निरी है, निर ई है, निरी है, निरूपण, नी उपसर्ग है, निरूपण, 4 नंबर उत्तर सही होगा, नी उपसर्ग है 4 नंबर। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, पराक्रम, परा उपसर्ग है भी पराक्रम में, तो पराजित, परा उपसर्ग है, पराभव में परा है, प्राश्रित, हाँ इसमें नहीं है, पर और आश्रित, यहां पर उपसर्ग है, 4 नंबर उत्तर सही होगा 35 का। अगला प्रश्न देखते हैं, वी उपसर्ग नहीं है, विकल्प, विकास, वितान, विदित, ये प्रश्न रिपीट हो गया शायद, विकल्प में भी है, विकास में भी है, वितान में, विदित में नहीं है, इत प्रत्यय भी इसमें, इसमें क्या है, इत प्रत्यय दिया गया है, अनुचित में उपसर्ग है, अनुचित अनुपसर्ग है, अभी हल किया था हमने, अन प्लस में उचित से क्या हो गया, अनुचित, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, हार, सम प्लस में हार, यहां सम उपसर्ग है, 1 नंबर उत्तर सही होगा। ये तो प्रश्न ही बहुत सरल है, स्वीकार, प्रेम, आधुनिक, अन्य में तो सम है ही नहीं कहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रत्याशित में मूल शब्द है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अप्रत्याशित, प्रति प्लस आशा प्लस में इत, अब इत तो प्रत्यय है, इत तो यहां क्या दिया गया है, प्रत्यय दिया गया है, आशा मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया, ए और प्रति उपसर्ग हो गए 2, अप्रत्याशित में 2 तो उपसर्ग है, ए और प्रति, आशा मूल शब्द है, इत प्रत्यय हमें बतलाना क्या था, मूल शब्द आशा, अन उपसर्ग के योग से बना है, अन उपसर्ग के योग से बना है, अनेक, अन प्लस में 1 से क्या बन गया, अनेक, अन प्लस में 1, अनेक, अन्याय, अन्य प्लस में अन्य, यहां दीर्घ स्वर संधि है, अन्य और अन्य, अनहद, अनुपसर्ग है यहां, अनार ए है, अनेक, अन प्लस में 1, 40 में 2 नंबर, 40 में कितने नंबर सही होगा, 2 नंबर सही होगा, बी। अगला देखते हैं प्रश्न, उप उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में, उप उपसर्ग बतलाना भी, उप उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है, उपाय, उप प्लस में आए, इसमें उप है, उपदान उप है, उपकार उप है, यही हो गया फिर अपना, तो उपचार में है ना उप, बिल्कुल सही है, उपतीत है, उद्गित, यहां उत है भाई, यहां उद आ गया ना, उपमान में भी है, उपायन में भी है, यहां सम आ गया, उपयुक्त में उप है, नहीं ऊपरी है भाई यहां, सॉरी, ऊपरी प्लस में उक्त, यहाँ ऊपरी शब्द दे दिया, उपयुक्त, उप नहीं है यहाँ, उपायुक्त, उप प्लस में आयुक्त है, उप प्लस में युक्त है, तो इसमें नहीं है, 1 नंबर है, 1 नंबर है, उप उपसर्ग से बने हुए सभी शब्द हैं, उपाय में, उपदान में और उपकार में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 42 नंबर, किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है, ओदक, ओपल, ओतार, पुलिन, ओतार, अन्य में तो क्या है, प्रत्यय दिया गया है, किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है, यहां औ उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, औ, जैसे ओसर,
ओघड़। हाँ, ओदक में उदक प्लस में ए, उदक प्लस में ए से क्या बन गया? ओदक। यहां उदक के साथ ए परते हैं। ओपल में उपल प्लस में ए, उपल के साथ ए परते हैं। कुलीन में इन परते हैं, ये तो दिख रहे। तो यहां तो परते हैं सभी में, ए में ए परते हैं, बी में भी ए परते हैं, यहां इन परते हैं। यहां ओतार ओ उपसर्ग है, यहां ओ क्या है? उपसर्ग है। तो किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? ती उत्तर सही होगा 42 का। ये थी आज की उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही उम्दा प्रश्नोत्तरी है। तो इस प्रश्नोत्तरी को थोड़ा सा ढंग से आपने देखा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।